अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जिस तरह आपने रिस्पॉन्ड दिया और जिस तरह आप कमेंट दे रहे हैं, इससे मालूम होता है कि आप भी नूरानी के बहुत बड़े आशिक हैं और आपने भी नूरानी को कई तरीके से और कई अदवार में बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। और आज जो चीज़ हम आपके सामने रखेंगे इस टूर की, कि किस तरह हम नहाने के बाद जब वापस आए और मगरिब का टाइम हुआ चला था और उसके बाद खाना पक रहा था एक तरफ और एक तरफ जो है वो हम सब बैठे आपस में, क्या किया वो तो आसिम मलंगी बताएंगे। हुआ कुछ ऐसे कि आपस में बातें करनी शुरू हो गई और मैंने एकदम मेरे कान में ये हुआ कि कुछ पढ़ लें। अब मैं हैरान था कि मेरे कान में किसने क्या बोला है। मैं चुपचाप अपने आप को महसूस कर रहा था कि मुझसे कोई बात कर रहा है और मैं अपने आप से ही बात कर रहा था और कुछ अजीब सा मेरे साथ शाम से होने शुरू हो गया था। मैंने हज़रत को बोला कि हज़रत फ़लाँ चीज़ खोलो और वो पढ़ना शुरू करो। ये लोग एकदम साइलेंट हो गए और बोला भाई, तो मैंने बोला बस चुपचाप गोल दायरा बनाओ और एक पढ़ेगा और बाकी सुनेंगे। मैं कोने में जो है बैठा हुआ इन लोगों की तरफ देखता रहा और अपने आप से बोलता रहा ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। इतने में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। एक हवा का झोंका, कोई ठंडा सा मुझे महसूस हुआ और मैंने आंखें बंद करने के बाद मुझे सिर्फ हज़रत की पढ़ने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और मुझे ऐसा लगा मैं कुन हो गया हूँ, जैसे रूमी कुन हो जाता था और वो ऊपर की तरफ हाथ करके मस्त हो जाता था। मैं अपनी आंखें नीचे करके, अपनी गर्दन नीचे करके मैं कुन हो गया था। बस ऐसा लगता था कि हज़रत की आवाज़ जो है वो मेरे दिल में से उतर के मेरे जिस्म को छू रही है और मेरे जिस्म में एक ठंडक पैदा कर रही है और एक हवा सी भी चल रही थी। हज़रत का साउंड बढ़ते बढ़ते ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट को छूने शुरू हो गया। बस मेरी आंखें बंद होते होते एकदम सर मेरा झुक गया और ये लोग भी साइलेंट होके वो सब चीज़ें सुनने शुरू हो गए। एक अजीब सा माहौल बन गया था, जैसे इबादत और रियाजत और बहुत सारी चीज़ों का माहौल। और खाना जो है कोने में जल बन रहा था, सिर्फ आग की जो है वो रोशनी मुझे नज़र आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जिस्म अपने आप में नहीं है। इतने में क्या हुआ, होना क्या था कि हम सारे लड़के सर्कल में बैठे और मैं जैसे पढ़ रहा था और मेरी वॉइस जैसे जैसे पीक पकड़ रही थी, तो वैसे वैसे सर्कल में जितने लड़के बैठे थे वो सारे ठंडे होते जा रहे थे और आंखें बंद खोल करते करते अपने आप को महसूस कर रहे थे उन पहाड़ों के दरमियान और उस वादी के दरमियान और उस बुज़ुर्ग के दरमियान, कि ऐसे ही जैसे वो बुज़ुर्ग हमारे दरमियान बैठे हैं और वो काफ़ी अरसे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा जो कि ये पढ़ेगा। और करते करते जब हमने वो पढ़ा और फिर आखिर में दुआ कर कर हमने खाने की तरफ बढ़े और हमने रात का खाना खाया। ये वक्त है तकरीबन इशा और मगरिब के दरमियान का। तो हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद लड़कों ने कहा कि आसिफ भाई चलो कुछ शॉपिंग करते हैं नीचे। इर्द गिर्द का माहौल जितनी जल्दी से तब्दील हुआ, हमने देखा, हम तो खुश होने लगे कि शुक्र है इतनी गर्मी के बाद यहाँ पर हवा अच्छी चल रही है, रात अच्छी गुजर जाएगी, बादल है तो सुकून की नींद आएगी, गर्मी महसूस नहीं होगी। तो हम जब शॉपिंग करने लगे और बहुत से लड़कों ने वहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी, तो वहाँ मैंने पहली बार ज़हर मोहरा का पत्थर देखा और वो पत्थर का चूरा या पाउडर मैंने अपने पाँव के अंगूठे में लगाया जो ज़ख्मी हो चुका था लाहूद ला मकां के अंदर। तो वो थोड़ी देर में मेरा वो ज़ख़म जो है वो हील होने लगा। मैंने बहुत सारे ज़हर मोहरा के पत्थर ख़रीदे और बहुत सारे मेवे लिए। ले ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। आसिफ भाई ने कहा जल्दी जल्दी करो, हमें अपने सामान की तरफ बढ़ना है क्योंकि वो खुले सा आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। जब हम भागते हुए आए तो देखा नदीम भाई ने चटाई जो है वो सामान के ऊपर दी हुई थी और खूब नहा रहे थे। हम भी नहाने लगे। फिर क्या हुआ,
बस इनको नहाता हुआ देख के और दोपहर की बात सुन के कि 4 साल के बाद जो है यहाँ पे बारिश हुई है, और मैं हैरान हो गया, क्या मेरे आने के बाद बारिश होनी थी? क्या ये पढ़ाई ज़रूरी थी? और वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि शायद आप में से किसी ने सुना और किसी ने नहीं सुना, मेरी फेवरेट जो है वो हदीस किस्सा है। हाँ, इतने में देखा मैंने कि चारों तरफ जो है वो बारिश ही बारिश हो रही है, और जो लोग वहाँ पे मेहमान थे, जो लोग रुके हुए थे, मुसाफिर थे, वो नहाने शुरू हो गए। बस क्या था कि सरवर साईं के जो है छपड़े के साइड पे एक छपड़ा और छोटा सा था, उसके नीचे हम लोग सारे खड़े हो गए, और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई हवा के साथ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ बारिश कभी भी नहीं देखी। बस ये लोग आपस में कांपने शुरू हो गए, और मैंने हंस के कहा कि जब बारिश चाहिए होती है, जब बारिश नहीं होती तो बारिश चाहिए होती है। अब तुम्हें बारिश से डर लग रहा है, तुम इंसानों को तो यही हाल है, किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। इतने में जो है हम सारे खड़े हो गए, और घंटों घंटों बारिश होती रही, इतनी देर होती रही, इतनी देर होती रही कि मेरे अंदर से शायद 4 साल का कसर जो है वो एक रात में ही निकल गया। और हम लोग उस टाइम जो है बैठे जिस टाइम बारिश बंद हो गई थी। नदीम ने जो है वहाँ से एक जगह सूखी पे मुझे जो है वो बिछा दिया, और हज़रत ने कहा कि भाई सोना क्या है, अभी अजान हो जाएगी तो हाज़िरी भी देनी है, और बोला कि भाई आप थोड़ा सा आराम कर लो। बस मैं थोड़ा सा और लेटा, और फिर ऐसा नींद आई जैसे पहले आई थी, और अभी तक वो नींद नहीं आई। आसिफ भाई तो सो गए, मगर जो हमारे साथ हमारे ऐसे दोस्त भी गए थे जिनको हम मम्मी डैडी या बर्गर कहते हैं, तो उन्होंने गीले होने के बाद, उनका सामान गीला होने के बाद, रात भर जागने के बाद उन्होंने कहा हमने नहीं रुकना, हमने वापस जाना है। हमारे सब कपड़े गीले हो गए हैं, और हमने सुना है कि यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें यहाँ से निकलना है, बस कुछ भी है यहाँ से चलो। हमने बोला पहले हाज़िरी देते हैं फिर आके बात करते हैं। तो हम नूरानी सरकार के दरबार पे पहली बार हाज़िरी के लिए हाजिर हुए। खाली साइड है चलें अंदर आया।
وہاں پر جو منظر ہم نے دیکھا اور جو محسوسات ہوئیں وہ تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جب واپس آئے، سورج آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگا تو آصف بھائی بھی اٹھ گئے اور پھر سب نے آصف بھائی کو کہا کہ اب ہم نے جانا ہے، ہم نے رکنا نہیں ہے۔ آصف بھائی نے کہا کہ ہم 4 دن کی بس کروا کر آئے، اس کو ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں، سامان اتنا زیادہ ہے، تو یہ بارشیں اب نہیں ہوگی، رک جاؤ، سکون کرو اور تمہارے کپڑے وغیرہ سب سوکھ جائیں گے۔ مگر لڑکے رٹ لگا کر بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر میں ہمیشہ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ بس انہوں نے اتنی ضد لگائی اور میں نے خاموشی سے کہا کہ پیدل چلنا ہے تو چلو۔ بس یہ لوگوں کے اندر ایک سناٹا تھا اور ایک وہاں پہ ندی بہتی ہے، میں نے دیکھا کہ اس میں اتنا پانی آ گیا تھا کہ رکشا بھی جو ہے اس میں ڈوب گیا تھا۔ میں اور عزت ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے جو ہے بازار سے باہر نکلے اور میدان میں ہم چلتے رہے۔ جو لڑکے جو تھک گئے تھے، چڑچڑے ہو گئے تھے، وہ تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ میں اور عزت سکون سے چل رہے تھے اور چاروں طرف کا ماحول دیکھ رہے تھے۔ بارش کے بعد نورانی بہت خوبصورت ہو گیا تھا اور لگ رہا ہی نہیں تھا کہ ایک دن پہلے یہ اتنا عجیب سا کیوں تھا۔ بس مجھے لگتا تھا کہ یہ سفر نامہ میرا پہلا تھا۔ اس پہ ساری چیزوں میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو اس زمانے میں ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ ہم آپ کو آنے والی قسطوں میں بتاتے رہیں گے۔ میں اور عزت ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور ہم دونوں کے اندر ایک عجیب سی سناٹا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے ہم لوگ جو ہے وہ محبت فقیر تک پہنچ چکے تھے۔ پھر لڑکوں نے کیا کرنا تھا، بس کہا کہ ڈرائیور کہاں ہے اور فوراً چلو۔ میں اور عزت عجیب سے ہو گئے تھے، ہم لوگوں کے اندر ایک خاموشی آ گئی تھی۔ وہ خاموشی کیا ہے وہ آج کے دن بھی آپ دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سفر کیسا تھا؟ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں گیا، عاصم ملنگ گئے، ہم سب گئے، اور کس کا دل وہاں رہ گیا اور کس کا دل وہاں سے چاٹ ہو گیا، اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکے، اور پھر جن کے دل میں وہ روشنی جلی، پھر وہ آنے لگے۔ پھر جیسے جیسے ان کی روشنی تیز ہونے لگی وہ اور آنے لگے، اور کچھ کی روشنی مدھم ہونے لگی تو وہ کچھ وزٹس کے بعد، زیارت کے بعد وہ نہ آ سکے۔ ہم نے یہ سفر جاری رکھا اور اس سفر میں ہم نے کیا کچھ پایا یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتانے والا تھا۔ بس ہم اپنا دل اور اپنی روح وہاں چھوڑ آئے تھے، نورانی سرکار کی وادی میں، ان کے در پر، اور اب جس منزل کی طرف ہم بڑھ رہے تھے ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ بس ایک عجیب سی کیفیت تھی اور ایک عجیب سا اپنے اندر سناٹا سا تھا، اور ایک سوال تھا کہ آخر کیوں۔ اور اسی طرح یہ ڈسکشن آنے کے بعد بھی کافی عرصے تک جاری رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جن لوگوں کے دل میں وہ روشنی جلی تھی وہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں میں اچھے ہونے لگے، اور جن لوگوں کے دل میں وہ روشنی نہیں جل سکی وہ آہستہ آہستہ ہمارے گروپ سے دور ہونے لگے، اور اپنے آپ کو اور اس جگہ کو کمپیئر کرنے لگے۔ تو آج وہ لوگ کہاں ہیں، اور جو لوگوں کے دل میں نورانی بس گیا تھا وہ کہاں ہیں، یہ آپ خود جانتے ہیں کہ جرنی آف فیتھ کیسے بڑھا اور کیسے آگے چلا۔ اور نورانی سرکار نے جو ہے وہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لینے کے بعد اور کیا کچھ دکھایا۔ نورانی سرکار کو سمجھنے کے لیے 7 سے 8 سال لگے، لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ نورانی سرکار کو میں صحیح طرح سمجھا نہیں، لیکن وہ مسٹری ہے اور ہسٹری ہے۔ آگے کیا ہوا، کس ٹائم پہ کتنے لوگ آئے اور کس ٹائم پہ کتنے لوگ چلے گئے۔ سفر نامے میں نورانی سرکار کتنے سالوں تک ہمارے لیے کھلتا رہا، اور ہم نے کیا کیا سفر کیا، کیا کچھ دیکھا، اور اس کے آگے ہم نے کن کی زیارت کی، کہاں کہاں پہنچے، یہ ملتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ براڈ کاسٹ آپ کے لیے اسپیشل ہے اس لیے کہ کچھ چیزیں دلوں میں رہ جاتی ہیں۔ آج بھی جب ہماری آپس میں بات ہوتی ہے تو نورانی سرکار کا سفر ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ واقعی ایسے ہی لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، اتنا عرصہ کیسے گزرا اور ہم کن کن منزلوں سے چلے اور بڑھے اور گزرے۔
कितने अप एंड डाउन हमने देखे, कितने हमने अच्छे और बुरे दिन देखे, और किस किस तरह किन किन चीज़ों से गुजरे। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे और इसमें इंटरेस्ट लेंगे और हमें सुनेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह हमारा ये सफ़र चलते चलते आज हम किस जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे अगले सफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।